आज की हमारी कहानी दशकों लंबे एक सफर की है। एक ऐसी लड़ाई जो सालों की खामोशी से शुरू हुई और अपनी आवाज को पाने की एक जोरदार जंग तक पहुंची। ये कहानी है लीना की। ये अल्फाज, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत ये एक दिन में नहीं आती। तो आखिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक औरत इस मोड़ पर आ खड़ी हुई? चलिए देखते हैं कि क्या थी उसकी कहानी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लीना से, एक ऐसी लड़की जिसका बचपन बचपन नहीं बल्कि एक घुटन भरा दौर था। अपनी मां के जाने के बाद वो अपनी सौतेली मां के साये में पल रही थी। पता है, लीना की जो सौतेली माँ थी ना, उनके दो चेहरे थे। एक जो दुनिया को दिखाने के लिए था। समाज के सामने वो एकदम परवाह करने वाली माँ का नाटक करती थी, जिनके लिए लोग क्या कहेंगे इससे बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता था, उनका असली चेहरा सामने आता था। लीना की जिंदगी मुश्किलों का पहाड़ थी। दिन भर घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ। पर हद तो तब हो गई जब बेचारी को अपने एग्जाम की पढ़ाई के लिए रात में एक लाइट तक जलाने से मना कर दिया गया। सोचिए, एक बच्ची के सपनों का गला घोटने जैसा था ये। इस अंधेरे में ना, उम्मीद की एक छोटी सी किरण जली। एक रात उसके पापा चुपके से उसके कमरे में आए। उनकी आंखों में बेबसी थी, एक बाप का दर्द था। उन्होंने लीना से माफी मांगी, पर अफसोस ये खुशी का पल बहुत छोटा था। इसके ठीक बाद एक और बड़ा तूफान आने वाला था। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। लीना की जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होता है। पर यहां भी एक तकलीफ खत्म हुई नहीं कि दूसरी ने दस्तक दे दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ ना कि लीना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पापा के माफी मांगने के कुछ ही दिन बाद वो गुजर गए और सौतेली मां ने, जैसे उन्हें तो बस मौका चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए फटाफट जल्दी में लीना की शादी कर दी। एक मुसीबत से निकालकर सीधा दूसरी में धकेल दिया। सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर कहां। लीना की किस्मत में तो शायद आराम लिखा ही नहीं था। पति एकदम गैर जिम्मेदार निकला, फिर 2 बच्चे हुए और उनकी पूरी जिम्मेदारी अकेले लीना के कंधों पर आ गई। उसने क्या कुछ नहीं किया। सिलाई की, लोगों के घरों में खाना बनाया। अरे एक वक्त तो ऐसा आया जब अपनी बेटी की दवा के लिए उसे अपनी चूड़ियां तक बेचनी पड़ी। और इस पूरे टाइम, इतने सालों में मायके से एक फोन कॉल तक नहीं आया, एक भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। अब लीना की जिंदगी में भी बदलाव की हल्की सी आहट सुनाई देने लगी। और इस बदलाव की चिंगारी कहीं और से नहीं बल्कि उसके अपने बच्चों से ही निकली। हुआ ये कि लीना का घर बिकने की नौबत आ गई और ऐसे वक्त में उसकी मां मदद करने के बजाय वहां तमाशा खड़ा करने पहुंच गईं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार लीना का बेटा आर्यन चुप नहीं बैठा। उसने अपनी नानी का वो झूठा मुखौटा सबके सामने नोच कर रख दिया। अपने बेटे को अपने परिवार के लिए इस तरह लड़ते देख लीना के अंदर बरसों से सोई हुई हिम्मत जाग उठी। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने उसे अपनी खोई हुई आवाज ढूंढने के लिए उकसाया। और इस नई हिम्मत का असर बहुत जल्द दिखा भी। अपनी बेटी की शादी का मौका था, खुशी का माहौल था, पर उसकी सौतेली मां वहां भी माहौल खराब करने से बाज नहीं आई। पर इस बार लीना चुप नहीं रही। पहली बार उसने पूरी मजबूती से अपनी मां का सामना किया और उन्हें चुप करा दिया। वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। लीना के बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो गए और उधर उसके सौतेले भाई का बिजनेस एकदम ठप हो गया। और फिर अचानक, बिल्कुल अचानक, सालों की खामोशी के बाद लीना के फोन की घंटी बजी। नंबर उसकी मां का था। तो देखिए जिंदगी का पहिया कैसे घूम रहा था। एक तरफ लीना का परिवार आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ उसके मायके के हालात बद से बदतर हो रहे थे। और ठीक इसी टाइम पर उसकी मां का बरसों पुराना प्यार अचानक से जाग उठा। बेचारी लीना, मां का फोन आया तो वो पिघल गई। उसको लगा चलो देर से ही सही मां को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको एक उम्मीद नजर आई। लेकिन उसका बेटा आर्यन, उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो इस अचानक बरस रहे प्यार को शक की नजर से देख रहा था। उसका दिल कह रहा था दाल में कुछ काला है। और अफसोस, आर्यन का शक बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ टाइम बाद लीना के पति का देहांत हो गया। उसे अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मां ने घुटनों में दर्द का बहाना बनाया और नहीं आई। ये लीना के लिए एक धोखे से कहीं बढ़कर था।
उसका दिल टूट गया। और अब हम कहानी के उस आखिरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं, वो मोड़ जहां लीना को अपने हक के लिए आखिरी लड़ाई लड़नी थी। पति की मौत के कुछ महीने ही बीते थे कि मां का फोन फिर से आया। वही मीठी मीठी बातें, वही झूठा प्यार। इस बार भी लीना का दिल मान गया। एक आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने बचपन के घर चली गई, इस बात से बेखबर कि वहां उसके लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका था। खाना पीना हुआ, बातें हुई, और फिर उसके भाई रोहन ने कुछ कागज उसके आगे बढ़ा दिए और बहुत मासूमियत से बोला, दीदी बस यहाँ एक साइन कर दो। और बस यही वो पल था जब सारे नकाब उतर गए। इतने सालों के झूठे प्यार का असली मकसद सामने आ गया। वो कागज उसकी पैतृक संपत्ति के थे, उसके पिता की मेहनत की कमाई, जिसे रोहन अपने नाम करवाना चाहता था। सोच के देखिए, सालों तक लीना हर ज्यादती, हर जुल्म चुपचाप सहती आई थी। लेकिन आज नहीं, आज का दिन अलग था। इस बार लीना टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि उसने बड़े शांत स्वभाव से लेकिन एकदम मजबूत आवाज में कहा कि ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं है, ये मेरे पापा की पूरी जिंदगी की कमाई है, और इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना रोहन का। उसने साफ साफ बता दिया कि वो भीख नहीं मांग रही, अपना कानूनी हक मांग रही है, और जो उसका है वो उसे लेकर रहेगी, कानून से लेगी। बस इतना कहकर वो उस घर से बाहर निकल आई। इस बार एक मजबूर, बेचारी औरत की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर। लीना की ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर खामोशी की, चुप रहने की असली कीमत क्या होती है।